जी सर, 12 बजे के पहले एक्सेल शीट रेडी हो जाएगी और सर मेरा प्रेजेंटेशन रेडी है, मैं आफ्टर लंच पहुंच जाऊंगी। यस सर, चलोगे? आप अंदर कैसे आए? चलिए बाहर चलिए। अरे मैं पेंटर पेंट के लिए बुलाया था। पेंट के लिए? आपको तो कल के लिए बोला था ना। कल के लिए? नहीं नहीं, मुझे तो आज था। ये देखिए, मैंने कॉल किया था, मुझे समझाओगे आप? वैसे कितना टाइम लगेगा? ट्रैक्टर ने 2 घंटे का काम बोला था। अच्छा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, वैसे मुझे 3 घंटे में ऑफिस। अंकल, अंकल सुनिए। बोलो। अब क्या था आपने? 2 घंटे में हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीवार है, इसे पेंट करना है और 2 घंटे के पीछे मुझे बहुत काम है। रंग? ये रहा रंग। ये रंग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन रंगों में मुझे रिश्ते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि ये रंग मुझसे बातें कर रहे हो, मुझसे कह रहे हो कि पानी मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा ना? मिलेगा। ये रेडियो चलता है? आपको क्या? आप अपना काम कीजिए। ठीक है ठीक है, वैसे मेरे पास मिठाई है। हाँ। लाल लाल रंग, लहू का रंग। ये क्या बोल रहे हो आप? तुम्हारा फेवरेट कलर है ये? हाँ, नहीं, आप अपना काम कीजिए ना। ठीक है ठीक है। The number you are trying to call is हेलो आदि। हाँ नैना, मैं अभी मीटिंग में बाद में कॉल करता हूँ। बाय। आदि कुछ अर्जेंट बात है, मेरी बात तो सुन लो। अच्छा जल्दी बोल, क्या हुआ? वो मैंने तुम्हें बिना बताए पेंटर को बुलाया था पेंट करने के लिए। नैना तुम पागल हो गई हो क्या? इस साल में 4 बार कौन पेंट कराता है? हाँ तो उस बात से मेरा मन भर चुका था। मन तो हमारा एक दूसरे से भी भर चुका है, फिर बदल दे। ये क्या बोल रहे हो तुम आदि? मैं उसका स्टेटमेंट नहीं कर रही। नैना देखो, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, मैं अभी नहीं आ सकता। बार बार कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद करो प्लीज। मेरी बात सुन। अंकल, आपने पानी मांगा था। अंकल, 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 अंकल उठिए। ये क्या हुआ? तो मैं क्या करूं? कोई है? कोई है? Please help me! कोई है? Please help me! मेरी मदद कीजिए। अरे कौन है? आंटी हो। आंटी, मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? कौन हो तुम? आंटी, वो मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। वो मेरे घर पेंटर आया था पेंट करने के लिए। मुझे कुछ हो गया, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं नहीं आ सकती। मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर जाने को मना किया है। वैसे भी मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे माफ करो। नहीं आंटी, ऐसा मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। मैं घर अकेले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, ये देखिए। भगवान, क्या हुआ इसे? पता नहीं आंटी, पेंट कर रहा था, अचानक कुछ तो हो गया। चेक करो, इसकी पल्स चल रही है क्या? जिंदा भी है ये? हाँ हाँ, पल्स तो चल रही है। जल्दी से पानी का गिलास लेके आओ। सिक्योरिटी को भी बुलाओ, कितने लेना पड़ जाए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी आओ। मैडम इसे क्या हुआ? पता नहीं। मैडम इसकी तो हालत खराब है, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। ठीक है, अभी तो हॉस्पिटल तुम पहुंचा दो, सारा खर्चा मैं भर दूंगी। देखिए मैडम, मैं इसे सिर्फ नीचे तक लेकर जा सकता हूँ। क्या करूँ, ड्यूटी पर हूँ ना। और आप भी देर मत कीजिए, जल्दी आइए। आंटी, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे घबराने से क्या होगा? तुम इसके साथ अस्पताल जाओ, मैं यही रुकती हूँ। ठीक है आंटी। आंटी थैंक यू। आदि मेरा फोन नहीं उठाएगा। अगर वो आए तो उसे बता देना प्लीज। आदि, अरे अपना नंबर तो देती जाओ। चली गई, पता नहीं क्या हुआ होगा। हे भगवान, सब ठीक रखना। इमरजेंसी केस है मैडम, पेशेंट को तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। 15,000 एडवांस लगेंगे और ये कुछ डिटेल्स है, आप बताइए मुझे। आपके फादर है ये? जी नहीं। इनको पहले ऐसा हुआ है? पता नहीं। इनका नाम तो पता होगा? मुझे नहीं पता। अच्छा एड्रेस बताइए। मैम, मुझे इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैम आपका क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ? किसी की मदद करनी हो तो रिलेशन होना जरूरी है क्या? ओ मैडम, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? ये फॉर्म फिल करना तो जरूरी है ना? सुरेश, इनकी पॉकेट चेक करो, शायद कोई आईडी मिल जाए। जी मैडम। मैंने चेक किया है, इनके पास इनकी कोई
कॉल यू बैक। आप? आदि, हाँ मैं आदि पराग। मैं फ्लैट नंबर 505, वो मुझे यहाँ आपकी वाइफ ने बुलाया था। नैना? अरे नहीं आंटी, वो मेरी वाइफ नहीं है। एक्चुअली वी आर 11। वैसे है कहाँ वो? नैना? अरे आपके यहाँ वेटर आया था, वो अचानक बेहोश हो गया, तो उसे लेकर अस्पताल गई है। अस्पताल? हाँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ होगा। ओह गॉड नैना, इस लड़की का मुझे समझ ही नहीं आता। मैडम आप समझने की कोशिश कीजिए, पेशेंट की हालत समय के साथ साथ बिगड़ती जा रही है। आप जल्द से जल्द उनके घर वालों को इन्फॉर्म कीजिए। सुबह से वही कोशिश कर रही हूँ डॉक्टर, ना इनकी कोई आईडी है, ना भी कॉन्ट्रैक्टर मेरा फोन उठा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किसकी हेल्प लूँ। ओके मैडम, शांत हो जाइए, डोंट वरी, आप कोशिश करते रहिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे केसेस में वक्त तो लगता है ना। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। बेटा एक फोन तो करके देखो। थोड़ी आंटी खुद आ जाएगी। अच्छा बेटा, मैं चाय बना रही थी, पियोगी? आप नहीं आंटी, आप पीजिए। आई विल हैव माय ड्रिंक, प्लीज डोंट माइंड आंटी। अरे आदि लेबर इधर ऑन सीमेंट काम चालू देवा। ओ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, सुबह से कितने कॉल कर रही हूँ, एक कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा? अरे मैडम काम चल रहा है इधर। और उधर किसी की जान खतरे में है, आपने उस पेंटर को भेजा है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब इतना टाइम किसके पास है मैडम, बार बार कॉल करेंगे ना, बेटे चाहिए। आज क्या होती इसमें? आपकी ही गलती है ये कि आप मुझसे उसका नाम और पहचान नहीं पूछते। एक सेकंड मैडम। हाँ हेलो, अरे यार जो भी नाम है तेरा, 200 बोरी सीमेंट की भेज दो, मैं काम हो गया। अरे काय बोलते तू, तेरे नाम से मेरे को क्या रे, जितना बोल रहा हूँ उतना आपकी दे। बात सुनोगे मैं क्या कहना आप एक बात बताओ, आपको मेरा नाम पता है? नहीं तो आपके फोन में मेरा नाम कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सेव होगा। हाँ पर वो तो वही तो मैडम, आजकल हर फोन में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, डॉक्टर, गार्ड ऐसे का नंबर सेव होते हैं, नाम कौन याद रखता अरे है? आप मुझे क्यों सुना रहे अरे हो? मैडम आधी आबादी को 2 वक्त की रोटी के लिए अपना नाम भूल जाती है, अब हम किसका याद रखेंगे? ऐसा नहीं होता, हमारे देश में हमारी सरकार अरे काय नहीं करे तुम्हारी सरकार, कभी गरीबों के साथ वक्त गुजारो मैडम, सरकार क्या करिए पता चलेगा आपको। पर मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात तो सुन लो। आपका क्या नाम है, उसका रिकॉर्ड ढूंढ रही है। बेड नंबर 7, बेड नंबर 7। ठीक है मैडम, श्रीमान बेड नंबर 7 के बारे में कुछ भी पता चला तो सबसे पहले मैं आपको एक बताएगा। What do you mean पता चला? आपको पता करना होगा। अरे मैडम मैं क्यों पता करेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें। देखिए मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगी। अरे मैडम आप ले जाना, मैं पर पुलिस केस करूंगी। जरूर करना, रोज को होके रहो रहो। आप देखना मैं करती क्या हूँ। करना क्या है, बस अपने बेटे के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हूँ। ओह तो आप यहाँ अपने बेटे के साथ रहती हैं? क्या नाम क्या है उसका आंटी? छोड़ो ना बेटा, नाम से कौन मिलता है, आजकल तो बस नंबर चलते हैं। अब देखो ना, इतने सालों से हम बगल में ही तो रह रहे थे, लेकिन फिर भी मैं सभी के लिए फ्लैट नंबर 505 हूँ। और मैं 507। यार इन्हें आंटी मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ये यार नाम कोई वाम होने बात नहीं चाहिए लोगों के, सभी का अपना एक अपना एक मेरी नंबर बात होना चाहिए है, बस। पास बेटा, कराना मैं सेवन, बिल होएगा तो पास कराएंगे, दिखा के थोड़ा जाना। बेटा, मैं सेवन को होश आ गया। अरे आप प्लीज ठीक रहिए। बचाओ। देखिए आप हॉस्पिटल गए, प्लीज शांत हो जाइए। आपका नाम, मेरा नाम, बीपी शूट है सर। आपका बताओ, मेरा बताओ। तुम्हें क्या करना है आप छुट्टी रखो। आपके परिवार में कौन कौन है? राधा, राधा, मेरी बच्ची आ गई, मेरी बच्ची आ गई। देखिए मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ऐसा मत करो मेरी बच्ची, अरे आप मेरे विश्वास कीजिए, ये मेरी बच्ची राधा है। ना ही तो मेरा नाम राधा है, ना ही मैं आपकी बेटी हूँ। राधा, राधा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। जाना होगा बेटा, चलती हूँ, क्या रखते हैं माँ? हाँ आंटी आप जाइए, आपके बेटे को आपकी जरूरत होगी। नहीं, नहीं होगी। क्यों? वैसे ही जैसे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ी अपनी वाइफ से, फिर माफ करना, उस लड़की से ये पूछने की कि वो ठीक भी है या नहीं। खैर छोड़ो, मेरा बेटा आ गया होगा, चलती हूँ। कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी बच्ची तू आ गई। ये ना पागल हो गई हो क्या तुम? मैडम मैं आपकी कोई नहीं करता, आप ही कॉल करेंगे बार बार। आप मेरा विश्वास कीजिए, ये मेरी बच्ची राधा है। मैं चुप, शांत और डोंट
और जब नींद चलने को था, समंदर का तूफान समंदर को लौटा दिया। रात गिरने लगी तो तू मिला है, तू भी उदास, चुप, शांत, अटूट। मैं भी उदास, चुप, शांत, अटूट। सिर्फ दूर बहते समंदर में तूफान है। रात को कहा कि कितने बजे आई, पूछोगे नहीं। कितने पैसे खर्च कर रही हूँ, किस पर कर रही हूँ, ये भी नहीं। क्यों? Because you are not my wife. What? आदि लगता तो वो भी मेरा कुछ नहीं, लेकिन क्या? हाँ? अरे रोज कितने लोग बेरोजगारी और भूख से मरते हैं। अगर आंखों के सामने कोई मर रहा हो तो मरने दो, तुम्हारा क्या चाहता है? नहीं, मरने तो उसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी इंसानियत अभी मरी नहीं है। ये तुम्हारी इंसानियत दिखाने की आदत है ना? एक दिन तुम्हें नहीं डूबेगी। इठार साबी, ये इठार जब तुम अपनी मनमानियां करती हो, जब तुम मेरा कहा नहीं मानती हो ना नैना, then it hurts। और जब तुम गैरों के लिए अपनों को छोड़कर जाती हो, then it hurts नैना। बाबा, बाबा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, टूट गया। मैं वो पेंटर के बारे में पूछने आई थी, कैसा है वो? उसे अपनी बेटी राधा के अलावा और कुछ याद नहीं है। यही तो समस्या है इस उम्र की, हमें अपने बच्चों के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता, और बच्चे हैं कि हमें याद नहीं रख पाते। दरअसल दुविधा ये है कि नई और पुरानी पीढ़ी रेल की तो पटरियों की तरह है, जो साथ साथ चलती तो है लेकिन मिलती कभी नहीं। आंटी, मुझे ऑफिस आने लेट हो रहा है। लेट तो तुम हो चुकी हो मेरी बच्ची। मतलब शादी को। शादी? ये शादी आखिर होती क्या है? दो लोग एक साथ रहने लगते हैं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब शेयर करते हैं। एक सुनाता है तो दूसरा सुनता है, एक कहता है तो दूसरा सहता है। अब भी कर रही हो? I will be। है छोड़ो, मेरा बेटा उठ गया होगा, चलती हूँ। हेलो क्रिस्टिना, जी बोलिए। मैम आपको अभी हॉस्पिटल आना पड़ेगा, बेड नंबर 7 की कंडीशन क्रिटिकल होती जा रही है। देखिए, मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे ऑफिस जाना है, मेरी मीटिंग है। देखिए मैम, आपको अभी आना पड़ेगा, आपकी सिग्नेचर है यहाँ। आप समझ नहीं रही है। आफ्टर ऑफिस आ जाऊंगी। देखिए मैम, आप नहीं समझ रही, आपको अभी आना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप नहीं आई तो आप पे लीगल एक्शन होगा। पर वो क्या है? एमनीजिया, इन्हें एमनीजिया है। इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट है उसकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन हमारे इस केस में बेड नंबर 7 को सिर्फ अपनी बेटी राधा का नाम याद है। एंड दैट्स स्ट्रेंज। वैसे सिस्टर, ये नैना जी कहाँ है? जिसने मैंने कॉल किया था वो आती थी। डॉक्टर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इस इंसान की हेल्प की, इस पर इतना खर्चा किया, और बहुत अच्छी तरह से जानती कि मेरा इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, और आपके हॉस्पिटल से मुझे ये कॉल आता है कि मेरे ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। मैडम इजी, शांत हो जाइए। वी आर जस्ट ट्राइंग टू सेव ए ह्यूमन लाइफ। हमारे पास टाइम नहीं, सिर्फ एक होप है, और आपको इस तरीके से कॉल करके बुलाना पड़ा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एक नाटक। अगर आप इनकी बेटी राधा बनकर इनसे एक बार बात कर ले तो हो सकता है इनकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। अपना घर, अपना परिवार छोड़ा, अपना नाम कमाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, अपने माँ बाप की तो अच्छी बेटी बन नहीं पाई, किसी और की बन पाऊंगी। चलिए सुनिए अंकल। राधा, राधा, मेरी बच्ची तो आ गई। पता है, सबने कहा वो चले गए, लेकिन मुझे पता था, मुझे विश्वास था तो जरूर आई। कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहीं नहीं पापा, बस इस भीड़ में कहीं खो गई थी। पता है, एक कर्जे से अपने दिल में बोझ लिए फिर रहा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे उस दिन तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे समझाएगी तू? अरे अपने बाप को सारा दिन मेहनत करता हूँ, पेट करता हूँ, और तुझे शर्म नहीं आती? अरे उनकी जाति अलग है और हमारे हालात ये, पता नहीं किस रास्ते पर चल पड़ी है तू। रास्ता में हम मानूंगी पापा। पास वाले शहर नौकरी करने के लिए ही तो कह रही हूँ, कहीं भागी तो नहीं जा रही। पर मेरा कंसर्न तुम्हारी सेफ्टी है। और मेरा कंसर्न है मेरी पहचान, माय आइडेंटिटी। तुम मिली पहचान। पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता
मारेगी मेरा मुंह है। आप क्या चाहते हैं पापा? मैं पीटर की बेटी बनी रहूं और किसी पेंटर से शादी कर लूं और मेरी पहचान। What about my identity, पापा? आप मेरे जज्बात नहीं समझ रहे पापा। ना समझते थे, ना समझ रहे हो। अब समझा। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना नाराज हो जाएगी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। नहीं पापा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। एक बात बताऊं, बहुत अरसे बाद मुझे आटक से पूछेगी, मुझे खाना खिलाएगी मेरी बच्ची? हाँ पापा, क्या खाओगे? याद है तुम पोहा बनाया करती थी? पोहा? बनाएगी मेरे लिए? हाँ पापा, अभी बना कर लाती हूँ। ध्यान से जाना मेरी बच्ची, ध्यान से जाना। देखा, ये है मेडिकल ट्रीटमेंट से भी ऊपर का ट्रीटमेंट। अगर हर इंसान बिना किसी लालच के एक दूसरे की मदद करने लगे तो शायद दुनिया की आधी से ज्यादा बीमारियां यूं दूर हो जाएंगी। चलिए, बैठे बस सेवन। अरे आप आराम कीजिए, लेकर रहिए। नैना, ये देखो ठीक हो गया। ठीक हो गया? अरे वाह, थैंक यू आंटी। मुस्कुराहटों पे वो निशान। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है आज? आंटी, वो पेंटर अंकल को पोहा बहुत पसंद है, बस उन्हीं के लिए बना रही हूँ। पोहा, मेरे बेटे को भी पोहा बहुत पसंद है। आंटी, मेरी माँ भी घर पर बनाया करती थी। आंटी, आपको पता है, आपकी और मेरी माँ की बातें बहुत मिलती है। आपने सही कहा था कि नई और पुरानी पीढ़ी कभी भी एक लेवल पर आ ही नहीं सकती। अब देखे ना, जिस लाल रंग को मैं लहू का रंग समझती थी, वही लाल रंग पेंटर अंकल की नजर में अपनों का रंग था, रिश्तों का रंग था, गहराइयों का रंग था। आंटी, आपको पता है, आज उनसे बात करके मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरी पहचान मिल गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे हटा दो इसे। ये आप क्या कर रहे हैं? मत हटाइए। अरे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आप लेकर रहिए, आपकी बेटी राधा नहीं होगी। नहीं, वो मेरी बेटी राधा नहीं है, पता है मुझे। लेकिन उसने एक बेटी होने का फर्ज निभाया है, पर आज ऐसे कोई अजनबी की मदद क्यों करेगा? पता नहीं, बस सवाल अच्छा है। ये सवाल नहीं, ये जवाब है। ये जवाब है कि आज में इंसानियत जिंदा है। अब मुझे विश्वास है मेरी बेटी राधा जहाँ होगी खुश होगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। आप जाने रहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पापा। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? पापा, मैंने कब कहा पापा? आंटी, वो पेंटर अंकल नहीं रहे। और अभी तो तुमने कहा पापा। पापा, आंटी, मुझे मेरे घर कॉल करना है, मुझे मेरे पापा से बात करनी है। वो मुझे माफ करेंगे ना? बेटा, वो माँ बाप है। तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ, वो 10 कदम आगे बढ़ाकर तुम्हें गले से लगाएंगे, तुम्हें अपनाएंगे। लो, बात करो। हेलो, कौन? माँ, नैना, तू कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? ना तेरा कोई फोन, ना तेरा कोई पता, और तेरे पापा तो। हाँ माँ, पापा से बात करवाइए। कैसे करवाऊं? 5 महीने पहले तेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए। घर आजा बेटा, घर बहुत सुना तेरे बिना। घर आजा। आदि, मेरे पापा नहीं रहे। 5 महीने हो गए, वो गुजर गए। मैंने उनको कॉल करने की कोशिश करेंगे। कितने सर में जो मैंने सोचा था, जब मैं कुछ बन जाऊंगी, मेरी पहचान बन जाएगी, तब मैं पापा को मिलूंगी। पर अब मैं क्या करूं? नैना, it's okay, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। नैना, it's okay। आदि, और वो पेंटर अंकल भी नहीं रहे। नैना, बस यार, पेंटर। अरे अच्छा हुआ मर गया, उसने दिमाग खराब कर रखा था तुम्हारा। नैना, आदि, तुम्हें क्या हुआ है? कहाँ गई है तुम्हारी फीलिंग? मशीन बन गए हो तुम, और अब मुझे इन मशीनों में नहीं रहना। मैं जा रही हूँ। नैना रुको, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम्हारा यही ड्रामा चल रहा है।
जाओगी तो? मैं जाऊंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकता मैं तुम्हें? हाँ, Because you are not my husband and I'm not your wife, Adi. I'm not your wife. नैना को जाने दो उसे बेटा। हमें माफ कीजिए और आप ही जाइए अपने बेटे के पास। कहाँ जाऊँ? वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। अपने काम में इतना बिजी हो गया कि अपनी माँ को ही भूल गया। मुझे फोन करना, मेरे पास आना सब भूल गया। लेकिन मैं रोज उसका इंतजार करती हूँ, रोज उसके कपड़े तैयार करती हूँ, रोज उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, इस उम्मीद में कि वो मेरे पास आएगा। पर आज नैना को देखकर मेरी उम्मीद दुगनी हो गई। जैसे आज उसे एहसास हुआ है, वैसे ही कल तुम्हें भी होगा। और फिर मेरे बेटे को भी। वो आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। बेचारा अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़पता रहा। और इसकी बेटी को तो पता भी नहीं चला होगा मैडम, बहुत सफेद हो गया लोगों का। पता नहीं इस जनरेशन को क्या ही हो गया, अपने माँ बाप को बस ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। एक काम करो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कॉल कर दो कि पोस्टमार्टम के बाद बॉडी ले जाए। लाश लावारिस से आगे पीछे कोई नहीं है। जी मैडम, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, इनकी बेटी मिल चुकी है। कौन? राधा? हाँ, अब वही करेगी इनका अंतिम संस्कार। मुझे माफ कर दो पापा, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें चलना सिखाया, अपने हाथों से खिलाया। क्या उनको आज हमारी जरूरत नहीं? क्या उनको छोड़कर ही हम अपनी पहचान बना सकते हैं? मैं और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग अपनी पहचान बनाने निकले और अपनी पहचान खो बैठे, रिश्ते खो बैठे, बचपन जवानी खो बैठे। आखिर अब खड़े कहाँ है? मुझे मेरी जिंदगी है, मुझे बहुत काम है, मुझे मेरी जिंदगी है, मुझे बहुत काम है। आखिर कब तक भागोगे? अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। मुट्ठी भर सपनों में सिमट गए हम, अरे बना ले अपनी पहचान, अपनों से ही कट गए हम। कितनी दूर निकल आए हम, जिम्मेदारियां निभाते निभाते। अरे मशीन बन गए हम, ये पैसे कमाते कमाते। तमाशा बन गई ये जिंदगी, वक्त के धागों में फंसकर। अरे कठपुतली बन गए हैं हम इन शहर में रहकर। ऊंची इमारतों के शहर में घर नीचे छूट गए, खड़ी से बन गए रिश्ते, परिवार से रिश्ते टूट गए। रोज एक नया नकाब पहन कर निकलता है। आज का इंसान अपनी पहचान से डरता है। मानव जिंदगी जीने के लिए बहुत सी जरूरतें हो सकती हैं, मगर वो जरूरतें